नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रीफर्ड चैनल न्यूज़ चैनल पर। आज हम 25 मई 2020 की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि कोरोना को लेकर आ रही है और कोरोना के साथ में और भी कई बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मज़दूरों को बयां करती हुई एक वीडियो, जो कि आपको देखना चाहिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम कोरोना के आंकड़े के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कोरोना का लेटेस्ट अपडेट आंकड़ा 1,32,000 हो चुका है, जिसमें रिकवरी 54,441 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 47,190 केस हो चुके हैं। तमिलनाडु में 15,512, गुजरात में 13,664, दिल्ली में 12,910, राजस्थान में 6,742, मध्य प्रदेश में 6,371, उत्तर प्रदेश में 6,017, वेस्ट बंगाल में 3,459। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कैसे मज़दूरों के, प्रवासी मज़दूरों की दुख दर्द को बयां करती हुई वीडियो में आज हम समझेंगे। उसके बाद कई सारी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए निकल के आ रही हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपने बने रहे होंगे। प्रवासी मज़दूरों की दुख दर्द भरी कहानी आपने देखी होंगी। तो कमेंट में मुझे करके बताइए कि प्रवासी मज़दूरों के साथ में जो हो रहा है, क्या वो वाकई ही होना चाहिए था या नहीं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग अपडेट न्यूज़ की तरफ में। देश भर में कोरोना किस तरह से पैर पसार रहा है, उसको लेकर देश भर में कुछ 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,000 से ज़्यादा मरीज बढ़े। महाराष्ट्र में संक्रमित का आंकड़ा 50,000 के पार। पूर्व सीएम अशोक चक्रवाल ही पॉजिटिव। सरकार के मुताबिक देश भर में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.28 हुई। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 15 दिन में आए मामले दुगना हुए। 1180 संक्रमित जवानों में से 60% स्वस्थ हो गए। देश भर में 29,421 सैंपल की जांच हुई। पिछले 5 दिन से रोजाना 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। बिहार में सबसे कम टेस्टिंग, हर 10 लाख आबादी पर सिर्फ 512 जांच। दिल्ली में सबसे ज़्यादा 8,330। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,38,530 हो चुकी है। रविवार को देश भर में रिकॉर्ड 7,000 से ज़्यादा मरीज मिले। 3,283 मरीज स्वस्थ भी हुए। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 3,041 मरीज मिले। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चक्रवाल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जो कि एक सनसनीखेज खबर निकल के आ रही है। राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। देश में संक्रमितों के ठीक होने की दर बढ़कर 41.28
हो गई है। आज तमिलनाडु में 765, दिल्ली में 508, गुजरात में 394, मध्य प्रदेश में 294, पश्चिम बंगाल में 208, राजस्थान में 192, कर्नाटक में 130, बिहार में 117, उड़ीसा में 67 और उत्तराखंड में 54 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 24 घंटों में 439 संक्रमित और बढ़े हैं, लेकिन ये किन राज्यों से हैं इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। ये आंकड़े COVID-19India.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर दिए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 1,31,868 संक्रमित हैं। इसमें से 73,560 का इलाज चल रहा है। 54,440 लोग ठीक हो चुके हैं और 3,867 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सशस्त्र बलों में 60% संक्रमित जवान स्वस्थ हुए। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 15 दिन के भीतर संक्रमण के मामला दोगुना होकर 1180 हो गया है। हालांकि कोरोना से सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट सशस्त्र बलों के जवानों का ही है। अब तक 60% जवान कोरोना को मात दे चुके हैं, क्योंकि वो BSF के 400 से ज़्यादा संक्रमित उसमें से 286 ठीक हो चुके हैं। क्योंकि जवान जो है हमारे देश की रक्षा के लिए है, जवानों के लिए ही आपकी सुरक्षा होती है जवानों से। इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए एक होम्योपैथिक दवा है, वो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। इसके लिए आप सैनिक एल्बम में आप 30 पोटेंसी की दवा आप ले सकते हैं, जो कि इसको लेने के बाद में आपके कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी और आपको संक्रमण होने का खतरा नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी दवा निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ से। तब तक के लिए लेटेस्ट ब्रेकिंग और भी कई सारी अपडेट्स न्यूज़ पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग जाती है, हम हमेशा आपके काम की खबर लाते रहते हैं। इसके लिए बने रहिए प्रीफर्ड चैनल न्यूज़ पर और हमें सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगली खबर निकल के आ रही है, घर में नमाज लॉकडाउन में कैसे अदा करें ईद की नमाज। कल ईद है, मुस्लिम समाज की ईद है। कल ईद की नमाज कैसे अदा करनी है, इस लॉकडाउन में कैसे ईद मनाना है, जानिए। अकेली नमाज पढ़ने को लेकर क्या कहता है इस्लाम, जाने पूरा क्या है तरीका। रमज़ान के बाद आने वाली ईद की नमाज का पूरा तरीका अलग होता है, क्योंकि दूसरी नमाज़ों से अलग होती है ईद की नमाज। जुमे की नमाज की तुलना में ईद की नमाज में 6 ज़्यादा तकरीबात अल्लाहु अकबर होती है। पूरी नमाज के 5 मुख्य हिस्से होते हैं। इन पूरे हिस्सों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन और लोगों से जुटने पर पाबंदियां हैं। प्रार्थना स्थल और धार्मिक आयोजन भी बंद है। पूरा रमज़ान का महीना लॉकडाउन में गुजरा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब दुनिया भर में मुसलमान अपने सबसे बड़े त्यौहार ईद उल फितर की नमाज मस्जिद या ईदगाह पर नहीं पढ़ पाएंगे, बल्कि घर में ही अदा कर पाएंगे। इस विषय में इसके लिए खेद है, क्योंकि ये भी आपके लिए एक अच्छा ही है, क्योंकि जो सरकार फ़ैसला ले रही है वो आपके हित में ही ले रही है। तो इसको एक सकारात्मक तरीके से लें। इस विषय में इस्लाम क्या कहता है और कैसे घर पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है, इसका सही तरीका नांदेड़ के मौलाना काजी नासिरुद्दीन के हवाले से। मौलाना काजी नासिरुद्दीन बताते हैं कि इस्लाम घर में ऐसी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देता है। बड़ी बीमारी, जंग या कोरोना वायरस जैसे हालात में जिस तरह सारी नमाज़ें घर में पढ़ी जाती हैं, ठीक उसी तरह ईद की नमाज भी घर में ही अदा की जा सकती है। अगर इसे जमात में पढ़ना हो तो 3 या 5 लोग या इससे ज़्यादा लोग एक समूह बनाकर इन्हीं में से एक नमाजी इनाम बनाकर ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन आपको उसमें लॉकडाउन के रूल्स को ध्यान में रखना होगा। अकेले हों या साथ में हों तो पढ़ सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के नियम को आपको ध्यान में रखना होगा। कश्मीर में ईद लगातार दूसरे ईद पर नहीं हो सकी। ईदगाह और जामिया में नमाज, सूनी सड़कें और बाज़ार, इबादत भी खाली। आप तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं, कश्मीर में रविवार को ईद मना ली गई। इस दिन गुलजार रहने वाले श्रीनगर में लॉकडाउन के चलते सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ मस्जिदों और ईदगाह में भीड़ जुटने की नमाज मनाही के बाद लोगों ने घरों में इकट्ठे होकर नमाज अदा की। कश्मीर में रविवार को ईद मना ली गई। हालांकि ईदगाह मैदान जामिया मस्जिद में ईद की नमाज नहीं हुई, लेकिन
लोगों ने घरों में ही नमाज पढ़ी। कहीं कहीं लोग इस खास नमाज के लिए आस पड़ोसियों के साथ किसी एक के घर में जुट गए। सभी बड़ी मस्जिद और श्राइन के बाहर चस्पा कर दिया गया, यहाँ ईद की नमाज नहीं होगी। ये लगातार दूसरा मौका है जब ईद पर कश्मीर में ईदगाह में नमाज नहीं हो पाई। अगस्त में आई पिछली ईद के ठीक पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और हालात मुनासिब नहीं थे कि भीड़ को नमाज के लिए जुटने दिया जाए। पाकिस्तान में भी आज ईद मनाई गई। जब पड़ोसी देश में ईद की तारीख का ऐलान हुआ तो उसके तुरंत बाद कश्मीर में भी ईद की तारीख वही तय कर दी गई। मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने शनिवार देर शाम ये घोषणा की। मुफ्ती नसीर उल इस्लाम ने घोषणा करते हुए कहा कि हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब कश्मीर में ईद मनाने की तारीख पाकिस्तान में ईद के ऐलान के मुताबिक तय हुई है। जम्मू कश्मीर के अलावा केरल में भी ईद रविवार को ही मनाई गई, जबकि बाकी देश में ईद सोमवार को मनाई जाएगी। कुछ पाने के लिए सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े प्रेफर चैनल न्यूज़ को। यूट्यूब में सर्च करें प्रेफर चैनल न्यूज़ को। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।